समिति की ओर से वीर तेजाजी महाराज के नाम इस कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए समिति का, जाट समाज का और पूरे नीमी गांव का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उपस्थित हमारे समिति के अध्यक्ष राजाराम जी जाखड़ साहब, एमएलए साहब के पिताजी सोजाराम जी बाकर, सरपंच साहब नवरतन जी, गोविंद जी डोडवाड़े हमारे पूर्व प्रधान जी, गोविंद जी मंडा, छोटे भाई विकास बुरडक, गोविंद भादू, सीताराम और सम्मानित मंच मेरे साथ आए सारे जनप्रतिनिधिगण, बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, प्यारे बच्चे। नीमी के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, जिद की आपने। मुझे कहा, मैं हमेशा सोचता हूं कि आज से रात के कार्यक्रमों में कम जाऊंगा, लेकिन फिर जिद कर लेता, कोई न कोई मुझे आना पड़ता है। और मुझे पता है कि मैं नीमी नहीं जाऊंगा तो नीमी वाले कहेंगे हनुमान जी जोधपुर जिले में घूम रहे थे, वोट हमने दिया, हमारा आई नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा आपका मान सम्मान रखने के लिए। और ये लाडलों का, डीडवाना का वो इलाका है जहां मुझे बहुत बड़ी संभावनाएं नजर आती है आने वाले टाइम के अंदर। यहाँ के नौजवान, यहाँ की बेटियां, यहाँ के बच्चे आने वाले समय के अंदर अच्छे प्रशासनिक पदों में जाएंगे, खेलों में जाएंगे। और इस इलाके के साथ साथ राजस्थान का, हमारे समाज का और किसान का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। आज खुशी होती है जब हमारे बच्चे, जब भी किसी कंपटीशन कोई एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है और हमारे बच्चे उसके अंदर सिलेक्शन हमारे बच्चों को होता है। लाडनों के अंदर मैं देखता था जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था 97-98 के अंदर, उस समय तो सड़कें भी नहीं थी और हमारे नागौर से जो लोग जीतते थे और लाडनू से निकलते थे तो गाड़ी का कांच बंद कर लेते थे, कोई लाडनू वाला देख नहीं ले, क्योंकि लाडनू वो चूरू पड़ते थे उस समय। तो कह रहे यार फालतू के अंदर कोई आफत नहीं हो जाए। और उस समय पढ़ाई का माहौल इस जिले के अंदर नहीं था। 97-98 के अंदर जब आया था, 98 के दौर के अंदर मेरे भाग्य में संघर्ष लिखा हुआ। उस समय अगर चुनाव लड़ लेता, पिताजी की डेथ के बाद में आराम से चुनाव जीतता, फार्म रिजेक्ट हुआ। बाद की जो परिस्थिति आपके सामने नहीं सारी। और 2008 के अंदर मैं विधायक बना तो नया परिश्रम हुआ। 97, 98, 99 के जब मैं भाषण देता था, मैं कहता था बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तब कहते थे कि टावरा ने घोनाओ खोटी मत करो, ये भाषण छोड़ के दो। और अब मैं जब भाषण देता हूं तो एक ही बात कहते हैं, ये लो कागज, हमारे साइंस का सब्जेक्ट खुलाओ, आर्ट्स खुलाओ, कॉमर्स खुलाओ, डिजिटल लाइब्रेरी बनाओ, हाई मास्ट लाइट लगाओ, सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। कितना बड़ा परिवर्तन है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता था, वो केस तो मेरे बहुत बाद के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर आए थे। 97-98 के दौर के अंदर इस जिले के 70-72 बोर्ड थे सिर्फ, बाहर कॉलेजों का नहीं, जो यूनिवर्सिटी में बोर्ड डालता है। और आज कम से कम 3 से 5 हजार बोर्ड नागौर जिले के राजस्थान यूनिवर्सिटी में अकेले में, जोधपुर, बीकानेर, बाकी अजमेर छोड़ दो। जबरदस्त क्रांति बच्चों के अंदर आई। और मैंने भी देखो 98 के दौर के अंदर मैं चाहता था जयपुर के आसपास किसी भी सीट से टिकट ले लो। उस समय बीजेपी के अंदर जाट समाज से लोग जाते ही नहीं। सरपंच साहब को पता है सारा, चंद परिवार होंगे। 97-98 के दौर भारतीय जनता पार्टी को किसान कम्युनिटी नहीं मानती थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस दौर में जब लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि आप तो तालाबों का पानी पीते हो, नागौर के लोग सब पढ़े लिखे, शेखावटी अंचल के बच्चे ज्यादा थे, वो हमारे लिए दौड़ते थे, बेटियां पढ़ती थी शेखावटी अंचल की, हमारे यहाँ तो पढ़ाई का माहौल भी नहीं था। तब मैंने सोचा कि मैं नागौर जाऊंगा और कितनी बड़ी विकट परिस्थिति आ जाए, मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। उस वक्त 2 कॉलेज थे, एक नागौर में BR मेहता कॉलेज और दूसरा डीडवाना के अंदर बांगड़ कॉलेज। एक कुचामन विकास समिति ने कुचामन के अंदर कॉलेज खुलवा रखा था। भाइयों,
और सीकर के अंदर थे 27 कॉलेज और झुंझुनू में थे 30 कॉलेज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। हमें इतिहास को याद रखना है। तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले हमारी रखवाली की, गाय की रखवाली के लिए प्राण न्यौछावर किए और आज इस देश का प्रत्येक किसान कहता कि तेजाजी महाराज हमारे थे, हमारे समाज में जन्म लिया, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए हमें पुराने दिन याद रखने हैं, पुराने दिन याद रखना है, पुराने उन लोगों को भी याद रखना है जो उन संघर्षों के समय भी जिंदा थे, लड़ रहे थे। जब हमारे पास ताकत नहीं थी, बंदूक नहीं थी, मोबाइल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, फिर भी लड़ रहे थे। और उन नेताओं को भी याद रखना है जिनके हाथ में कलम की ताकत थी। मैं आपको पीने का पानी नहीं लाया, सिंचाई का छोड़ो, पीने का पानी भी नहीं पिलाया, जिनकी नीयत के अंदर खोट थी। अगर नहरें आ जाती 97-98 के दौर में, 80 के दौर में, 72 के, 77 के दौर में, तो आप लोग पता नहीं कहाँ होते। आज 25 बीघा जमीन जिसके पास है वो 20 लाख की पैदावार करता, साल के अंदर 15-20 लाख की, सारा खर्चा निकालता, अपना आप ठीक हो जाता। दुर्भाग्य था, किसको दोष दें। लोकतंत्र के अंदर हमें हमारे नेताओं को चुनाव करते थे और वो नेता जाके सो जाते थे, न वो आपको संभालते थे, ना घोर जिसमें किसी ने घोर नहीं किया, ना घोर। और अब ना घोर, अब चल रहा तेज गति से। लखनऊ तक तेजाजी के जयकारे लग रहे हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब, जिन लोगों ने लड़ाया लड़ी, निश्चित रूप से आज हमारे इतिहास की हम बात करें तो महाराजा सूरजमल 80 लड़ाई लड़ी, सादत दी, भरतपुर के राजा थे। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोगों ने कभी वहां सामंती ताकतें नहीं थी, अंग्रेजों से सीधे लड़ते थे वो लोग। सर छोटू राम हुए वहां के, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक किसानों को जगाया था। हमारे यहाँ तो कुछ समय के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन लंबा कुछ भी नहीं कर पाए। उस बात को इतना रटाया, इतना गीत हुआ है, इतना रटाया, 60 साल तक उसी बात के नाम पर वोट देते रहे। भाइयों, हम दोहरी गुलामी कर रहे थे। अंग्रेजों के जो गुलाम थे वो हमारे राजा थे और अंग्रेजों के गुलामों के हम गुलाम थे। ये हुआ था नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर। लेकिन अब यहाँ का जवान जाग उठा है, यहाँ की माताएं, बहनें, बच्चे सब जाग उठे और सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बड़े बड़े बापू की औलाद है जो कहती थी कि हम तो लोगों से मिलते नहीं, हमारे सोफा सेट खराब हो जाएंगे, हमारा लोन खराब हो जाएगा, लोन में जूते लेके कैसे आके कुत्तों को खिलाते थे, लेकिन हमारे लोगों से राम राम नहीं करते थे। अब गलियों में घूम रहे, पटकते हुए, और ये कार्यक्रम ले रहे हैं। देखो, कोई कार्यक्रम में नहीं, मैं भी कल प्रोजर, ये मैंने ठीक किया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे किसी डर नहीं लगता। लोग कहते थे कहां बढ़ सकती राजस्थान में पार्टी, ये तो कांग्रेस बीजेपी दो ही है, पार्टी भी बनाई। और तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा का लगाया, लोकसभा में लगाया। जब मोदी जी ने कहा खुश तेजाजी, कौन तेजाजी थे? मोदी को नाकड़ करवाई खरनाड़ में, ये थे। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता, जब देश की किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नारे हम लगाते थे, उनके पोस्टर लाते थे, चाहे चौधरी देवीलाल जी थे, चरण सिंह जी थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बड़े किसानों के नेता हमारे समाज के, जो कर्जा माफ किया, लेकिन हमारे नेताओं को फोटो आने लगा था यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर। जब किसान बिल आए तब देश का किसान देख रहा था कि कौन हमारे लिए बलिदान देगा। मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे से क्या कहते हो? बोले बलिदान। मैंने कहा आपके नेताओं में जंग लग गई क्या? बोले हमारे नेताओं की जंग लग गई, मर गए सारे सारे। आप मोदी को छोड़ो और किसान आंदोलन के अंदर ऊर्जा दो। भाइयों, सत्ता को ठोकर मार के आपका भाई सड़क पे 70 दिन बैठा रहा और एनडीए को ठोकर मार के सड़क पे मिला। उसके बाद जब सेना को ठेके में दे दिया, झंडे के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, अभी भी मेरी लड़ाई जारी है। एक दिल्ली की ओर कूच करेंगे, झुका देंगे इस बीजेपी सरकार को और सेना का सम्मान लौटाएंगे। पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे, क्योंकि हमारी अगर रेजिमेंट नहीं गई और सेना में अगर हम नहीं गए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। नौजवानों, इस बात के बारे में भी सोचना होगा। और सेना को ठेके पे क्यों दिया? क्योंकि किसान आंदोलन में जब हार हो गई तो लगा इनका क्या क्या है। तो किसान आंदोलन करने वाले कहां के लोग थे पता है आपको? पंजाब का जट सिंह
हरियाणा का जाट, यूपी का जाट, दिल्ली का जाट और राजस्थान का जाट, आप सब। तो तकलीफ तो इनसे थी, इनको ठीक कैसे करें? फौज में सबसे ज्यादा कौन है? हमारे बच्चे। इनको ठीक करो। सेना को ठेके पे दे दिए, लेकिन ऐसे ठीक नहीं करने देंगे। चिंता मत करो, दुआ यही करो मेरी तबीयत ठीक रहे, मैं मोदी जी की तबीयत ठीक कर दूंगा। आप खींचर साहब हमारे बीजेपी के नेता परेशान हो जाएंगे, हनुमान जी दिल्ली में लगातार ऐसे भाषण दे रहे, वो तो सुनो, एक भी ढूंढो। तो सरपंच साहब को तो फायदा हो जाएगा, मैं जितने भाषण दूंगा ना, इनके काम 4 ज्यादा होंगे बीजेपी के अंदर। कह रहे साहब भाग रहे सारे लोग, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लो भाई 4 काम करो। कोई नहीं बोलेगा तो कुछ करेंगे, क्योंकि हम अलग राजनीतिक मंच नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें बच्चे दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं परेशान है, और इनकी परेशानियों को हम हर मंच से बताएंगे। आज जैसलमेर से जो बस जा रही थी जोधपुर की तरफ, उस बस में आग लग गई। गलती किसकी थी? हर कहीं बस की बॉडी बन रही है, हर कहीं ट्रक की बॉडी बन रही है, कोई जांच नहीं, कुछ भी नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का भद्दा मजाक है। चाहे जो व्यक्ति एयर कंडीशन करा के बस को चला रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, पटाखे थे, क्या थे, 75 आदमी अंदर डाले हुए हैं। किस लिए आरटीओ आपने ये पूरा परिवहन विभाग क्यों खोल रखा है? क्या कर रही है पुलिस, मुझे बताओ। पुलिस में अलग अलग काम के लिए लाओ, एस्कॉर्ट के लिए अलग लाओ, चेकिंग के लिए अलग लाओ, जांच के लिए अलग लाओ। एक थाने में एक गाड़ी है, तो कभी एस्कॉर्ट करेगी, कभी लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वहां जाएगी, और कभी ये जाएगी। या थानेदार बैठे निम्बी के, 4 परेशानी साथ हो जाए। ये आदमी अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन अपन सारा दोष इनको दे दें, वो भी ठीक नहीं। सरकार को अलग अलग काम करना होगा। इस घटना की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि बस में आग क्यों लगी है, और आग अगर लगी है तो सचिव, सेक्रेटरी या कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए राजस्थान के अंदर। दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। एक छोटी सी बात के लिए, जब मोदी जी की 5 में सभा थी, और 2 मिनट के लिए कोई आपका ये पिक्चर नहीं आती भजनलाल जी की, बंद हो गया था, तो एक सेक्रेटरी को एपीओ कर दिया ये कि 2 मिनट में आवाज चली गई। अरे यार, वो तो आवाज गई थी, जाने चली गई लोगों की। और ऐसे बस अस्पताल के अंदर क्या बात है, आईसीयू के अंदर वार्ड में आग लगी, और आईसीयू के अंदर जो स्टोर था, मैं गया था वो कहता, उस स्टोर में इतना कबाड़ खाना था, और वो पानी गिर रहा था उस आईसीयू के अंदर, और आग पकड़ गई। और जो आग बुझाने वाला था उसका स्विच ऑफ था। 11 आदमी चले गए, एक सेक्रेटरी को हटाया दूसरे, और जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, वो तो 2-2.5 घंटे बाद भूल जाता है, उसको अल्जाइमर बीमारी है, तुम्हें पता है कि नहीं? ये कारू सिंह जी नाराज हो जाएंगे, हमारे मंत्री जी वैसा कह दिया। कहने से नहीं होता, लोग मर रहे हैं, रोकेगा कौन है? जवाब संभाल लो। हमें लोगों की रखवाली करने वाली चाहिए। इन बोंदों का क्या करेंगे? 7-8 तक बोंदू उस मंत्रिमंडल के अंदर, और मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं दिन में क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं। कभी मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, कभी कहते हैं मैं रावण के साथ, मेरी रात। बोले राइट तो रात में उठती है, उनके भाषण सुनो। अब आ रहे एक नया आ रहा भजनलाल जी के चुटकुले। वैसे बीजेपी के लोग भी यही चाह रहे हैं कि टाइम पास करना है, वापिस तो आना नहीं। थिएटर पे आप बताओ, अगर कांग्रेस और आरएलपी का अलायंस हो जाता तो 130 सीट आती राजस्थान के अंदर, आरएलपी कांग्रेस के अलायंस। मैं भी तो जिद्दी हूँ, मैं तो अलायंस नहीं करूंगा दोनों से, कोई दिक्कत नहीं। एक मेरा 0 पा गया, हिम्मत थोड़ी आ रही है। अभी तो 29 तक का पट्टा तो मेरे पास है सांसद का, लड़ाई तो दिल्ली के अंदर लड़ूंगा आपके लिए। भाइयों, 1-2 बार आदमी भाषण देते थे तो भूल भी जाता, जिसको कहते हैं जबान फिसल गई। लेकिन दिन में 50 बार जबान फिसल चाहिए क्या? ट्विटर को कह दो टूटत मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी, फ्लैट में। तो लोग सोचे फ्लैट कौन सा उठेगा? प्रकाश साहब फ्लाइट रात में। हाँ, फ्लाइट रात में। मोदी जी को मैं देता हूँ श्रद्धांजलि, सत अकाल, ये बारम्बार अकाल। अब तो भाई मेरे, मैं तो कह रहा हूँ, हे भजनलाल जी, कोई पूर्व जन्मों का अगर राजस्थान से बेर है, 2 साल मुख्यमंत्री रह गए, आप एक बार 3 महीने छुट्टी जाओ, क्या पता राजस्थान में ठीक हो जाए सारा काम। अगर ठीक हो जाए तो आप वापिस आ जाना, और ठीक नहीं हो तो हाथों हाथ आ जाना। और 3 महीने के लिए तो छुट्टी करो, मर जाएंगे सारे लोग। बताओ, रोज घटना, कभी ब्लास्ट हो रहा केस का, कभी और, रोज हर हादसा क्यों हो रहा है? इस राजस्थान में आज से पहले तो हादसे नहीं, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन होगा। हाँ, पेपर लीक जरूर हुए थे, लेकिन लोग मरे नहीं थे। और पेपर लीक भी हो रहे हैं,
एग्जाम नहीं हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और इनके मंत्री अलग अलग 7-8 देखो कोई काफिला लेके जा रहा है। हर महीने में तो मंत्री मार देते 2-3 को, तो आज ही ऊर्जा मंत्री ने मार दिया एक को। जा रहे हैं बिना लगाम के जैसे भाग रहे हैं सारे सारे, और एक ही होड़ लगी है कि मौका आ गया, चौका मान लो, वापस नहीं आएंगे। हेलीकॉप्टर से घूम घूम के जमीनें देख लो, कब्जा करना जमीनों पर, सारा विरोध राजस्थान के अंदर लग गया। कौन रखवाली करेगा? कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी की सरकार है, इनसे नाराज होकर अपना वोट दे देंगे कि हमें घूमने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा ये तो बताओ। तो मेरे को दुकान खोल रखी है क्या? पूरा जिंदगी मेरी खराब करूंगा। अगर तुम ताकत दोगे 28 तक और लड़ लेते हैं, और 28 के बाद भैया लड़ नहीं पाएंगे। मैं पहले बता दूं आपको, जिस तरह अभी देश के एनसीआरबी का आंकड़ा है, राजस्थान में 1 साल में खराबा नहीं हुआ। 25-27 साल से जो व्यवस्था चल रही है, 97-98 के दौर से लेके और 25 का जो दौर आया, पहले जाति के नाम पर भाषण नहीं दिए जाते थे, वोट नहीं मांगते थे। वसुंधरा जी ने शुरुआत की, अशोक गहलोत है, दोनों मिले, और अभी भी अशोक गहलोत भाषण देते हैं कि वसुंधरा जी का हक मारा गया, वसुंधरा सीएम होनी चाहिए। उनको बहुत चिंता वसुंधरा है, क्योंकि साथ पढ़े में दोनों एक जमाने के अंदर, और होता भी आदमी का पढ़ा हुआ अपना साथ अपना कह भाई मेरे साथ पढ़ा हुआ, मेरे गांव का, मेरे इलाके का, तो चिंता उसकी करता है। इस हालात के अंदर अधिकारी सरकार चला रहे, अधिकारी मजाक उड़ाते हैं, और हर ऑफिस के अंदर भजनलाल जी वाली वो अलग अलग बना रखी है, भजनलाल के चुटकुले, और सारे अधिकारी हंसते हैं, लोट-पोट हो जाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री मिला हमारे को बताओ। कल जब गृह मंत्री का कार्यक्रम था, गृह मंत्री जी को पता ही नहीं, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को गृह मंत्री थोड़ी करते हैं। गृह मंत्री तो देश के डीजी और चीफ सेक्रेटरी की कार्यशाला होती है, उसका उद्घाटन करते हैं। देश का गृह मंत्री कितना बड़ा होता है, ये तो राजस्थान का गृह मंत्री करेगा। उनको पता ही नहीं, कार्यक्रम रख दिया, उन्होंने डांट पिलाई, रद्द कर दिया। इतना ही होता है, और क्या होने वाला। तो भाइयों तैयार हो जाओ एक और क्रांति के लिए, लड़ोगे तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ही भर्ती का आप देख लो, अगर आप 127 दिन नहीं लड़ते, भर्ती रद्द नहीं होती। 600 लुटेरे राजस्थान को लूट लेते। ये थानेदार जी बड़ी तैयारी करके बेचारे, इनको भी पीड़ा होती है। पुलिस के कई अधिकारी मुझे कहते थे साहब भर्ती तो करा दोगे ना, मैं भी लगा हुआ तो हूँ। अब कोर्ट से हुआ, डबल बेंच ने स्टे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, अभी भी जंग जारी है, कुछ भी नया मोड़ आ सकता है, पता नहीं चलता मेरे भाई। आजकल अपन सोचते हैं न्यायपालिका 100% ही ठीक है। मैं इस बारे में न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी यहाँ ज्यादा नहीं करता, लोकसभा के अंदर होता हूँ तो वहां करता हूँ, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वहां कुछ भी बोल सकता है। लोकसभा के अंदर हम न्यायपालिका से बढ़े, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे कानून के मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि चंद लोग कई बार ऐसे फैसले दे देते हैं जिनका जनता ये कहती ये क्या हो गया, जिंदा मक्खी निकल गई, ये क्या हो गया। टीवी जो स्टे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई और वापस भेजा। तो बच्चे अपना आप लड़ रहे हैं, कहां से फीस की व्यवस्था करेंगे, कहां से लड़ेंगे। कि तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, नहीं तो कौन तुम्हें धरना करने दे, बताओ मुझे। डंडा लेकर 2 पुलिस की गाड़ी भागेंगे बच्चे, 2 को पकड़ा 151 में, क्या साहब आंदोलन छोड़ो, हमारे जमानत कराओ, घर जाना है। इतना ही आंदोलन होता है यहाँ। अंग्रेज आए थे 250-300, और जब दिल्ली में सबसे पहले मुस्लिम शासक जब आए थे फर्स्ट, वो आए थे 1500-1800 की फौज लेकर। इस देश पर कितने 100 सालों तक राज किया था बाहर के लोगों ने, जो भी बाहर का व्यक्ति है, फूट डालो राज करो। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, यहाँ तो अपन तैयार है एक दूसरे को मारने के लिए। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो, क्योंकि हम इसके लिए तैयार हैं कि कोई फूट डाले हम तो रेडी बैठे हैं। गांव में बना लेंगे, गांव का मोहल्ले का बना लेंगे, मोहल्ले का कांकड़ बना लेंगे, मेरे जिस कांकड़ का रहने वाला मेरे मोहल्ले का है, कहाँ तक हम लोग आ जाते हैं। इसलिए भाइयों तैयारी कर लो, एक और जंग हमें लड़नी है। अगर आप चाहते हो कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, आजकल जो अखबार में सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ना हरकतें क्या हो रही। एक वर्दा की सिर्फ चांदी के कड़ों के लिए पैर काट दी गई। 15 दिन की बच्ची को उसकी मां मुंह में पत्थर डाल के धूप में डाल देती। आईसीयू, एम्बुलेंस, थाने सुरक्षित नहीं, रेल सुरक्षित नहीं, बस सुरक्षित नहीं, हवाई जहाजें नीचे पड़ रही है, सुरक्षित नहीं। सुबह जाओगे, शाम को आओगे कि नहीं आओगे, चिंता रहती है। बेटी हमारी पढ़ती है, जब तक छुट्टी होती है 15 मिनट में नहीं पहुंचती, माँ बाप को चिंता होती है, अरे पता करो बेटी स्कूल से निकल गई का। जो हालात हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं तो सरकार नहीं थी कभी, मैं तो सड़क पर लड़ रहा हूं।
जिम्मेदार वो लोग तो शासन के अंदर बैठे हैं, उनके शासन का और कानून का भय नहीं है। ये लाडनू का वही इलाका जहां गैंगवार की घटनाएं शुरू हुई। खैराज गया, जब गोदारा की हत्या हुई, अभी रुलाने की फिर से बता दूंगा, कतर दीनवाड़ा लाड में कुचामण के अंदर हो। नई बात कितने दिन याद रखते हो? 9 दिन, 10 दिन भूल जाते हो। इस खौफ के साए के अंदर लोग जी रहे हैं। भजनलाल जी और गृह मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि कितनी परीक्षा लोगे हम लोग कि हमें क्या रैलियां भी हम कराएंगे, शहादत भी हम देंगे, बॉर्डर पे भी लड़ेंगे, ये जो बदमाश बाहर से बैठे मरवाने का काम करे वो भी हमारे बच्चे जाएंगे। ये ठीक नहीं है, इसको सुधारो। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर राजस्थान का जवान है। अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस सरकार को इस तरह नहीं चलने देंगे, हमारे बच्चों को इस तरह बलिदान बच्चों का नहीं होने देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता, आपको किसी डरने की आवश्यकता नहीं। आपको जब भी डर लगे मुझे याद करना, मेरी जंग की शुरुआत लाडनू दीनवाड़ा क्षेत्र से हुई थी और इस इलाके को आबाद किया, आगे भी इस इलाके को आबाद रखेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मरना तो वैसे ही है। 50 लाख तो कोरोना से मर गए थे, कितने मरे थे? आजकल मरने का तो कोई है ही नहीं। देखो किस तरह लोग छोटे छोटे, एक कंपनी बोली कोविशील्ड कंपनी बोली, जिनका वैक्सीन ज्यादातर लोगों ने लगे, आप डरना मत। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन है उसे हार्ट अटैक हो सकता है। अब बताओ कितने लोगों को लगा दी? हर आदमी लगा दी। वो तो रात को थोड़ी सी पसीना आता ही भागी, हमारा अटैक मुझे दौड़ा कमरा अटैक। लेकिन चिंता निग्रह नहीं होगा, ऐसे टेंशन में नहीं रहना। मरना तो एक दिन सबको ही है। और चिंता भी इस बात की करें कि मजबूती के साथ सत्ता के अंदर एक बार एंट्री करें। सत्ता का आनंद बहुत अलग होता है, वो तुमने लिया नहीं, कभी नहीं लिया ना। तो सत्ता का आनंद अगर एक बार ले लोगे और एक बार वहां बैठ जाओगे जहां से सिस्टम चलता है, अपना आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो अपराधी रहेंगे, न इस तरह किसान को फसलें खराब होगी। नागौर के अंदर अतिवृष्टि से कितनी चिंता की आपके नेताओं ने, बताओ मुझे। क्या नौकरी तेरा कर ली? 3-4 मंत्री अपने समाज के नाम से बैठे हैं, उनको पता ही नहीं क्या काम क्या होता है। वो तो अपने ही मेट में और भांजे भतीजे में उलझे रहता है। इसको सेट कर दो, इसको ठेका दिला दो, इतने 3 साल 4 साल 5 साल निकल गई। कौन पूछता है? ऐसे निकलता समय मंत्री तो 2003 के अंदर ही बन जाता है। क्या करता मंत्री बन के? मैं मंत्री बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं सत्ता के सिंहासन कब्जा चाहता हूं, ताकि जो हमारा 70 साल संघर्ष रहा वो एक झटके के अंदर दूर हो जाए। किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल फ्री हो, सशक्त लोकायुक्त हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, पेपर लीक नहीं हो, और अगर अपराधी कोई अपराध करे उससे पहले 1000 बार सोचे कि मैं अपराध के रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन मेरा अंजाम क्या होगा। ये सोचे अपराध। एमडी, इसमें चरस, गांजा फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। हमारे नागौर जैसे शांत इलाके, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जैसे शांत इलाके, आप बताओ अपराधियों के अड्डे बन गए। गैंगवार की घटनाएं और ये इसका अपराधियों की बन गया। नागौर, शेखावाटी का अंचल, भाइयों कौन रखवाली करेगा आपकी? बताओ मुझे। मैं चाहता हूं आपके कंधों पे ये पूरा भार है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह जी ने जब लड़ाई लड़ी तो छोटी सी उम्र के अंदर फांसी पे चढ़ गए, और भगत सिंह जी जब जेल के अंदर थे तो पूरे देश के अंदर नौजवानों के अंदर ये गुस्सा था कि जेल तोड़ के हम भगत सिंह जी को बाहर निकालें। तो उनकी जेल के सामने वाली बैरक के अंदर जो दूसरे कैदी थे, आप सुनिए मेरी बात जानिए, उन्होंने एक पत्थर पे कागज लपेट के उस पर लिखा कि हम जेल तोड़ के आपको आज रात ले जाएंगे। तो भगत सिंह ने वापस क्या लिखा कि मेरे जेल से छूटते ही जो गुस्सा देश के अंदर है, हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर, हो सकता है वो गुस्सा नहीं रहे, इसलिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा और अंग्रेज भागेंगे। देखो अब उनका कितने बड़े विचारक थे। वो कह रहे जेल से छूटते थे, नारे लग रहे छूट गए। उस बात को तो भूल जाएंगे आजादी को, जिस तरह हम सेमीफाइनल खेलते हैं हमेशा। हमारे सतीश जी पुनिया के खिचड़ की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको ध्यान है, बेचारे हार गए थे, लोगों का जीत का के काटो दूर थे,
लेगा बड़ी चौपड़। अरे बड़ी चौपड़ में क्यों शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म को नहीं होता ना लोग, क्योंकि कहीं क्या हार गया 400 वोट रहा हूँ और ले हाँ ऐसे ले जाते लोग, चलो 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 चलो। अब उस बात को फीलिंग आती हो कि मेरी बहुत बड़ी चूक, मेरी भी चूक है, मेरा फार्म खारिज हो गया, तो मेरी चूक एक्सेप्ट करता हूं। क्यों हो गया? क्योंकि उस समय 100 किलो सीएम बन गए थे, उन्होंने कहा कि इसको रोकना, ये जीत रहा है तो बाकी तीनों कांग्रेस आ रही है, ये नया नेता बन जाएगा राज्य। भाइयों दुख तकलीफों में दौर से गुजरे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं मेरे लिए तो सत्ता तैयार बैठी है। मेरे विरोधियों को भी मैं कहना चाहता हूं, तो मुझे समझो सत्ता तैयार है, मैं नहीं जा रहा हूं सत्ता के अंदर, सत्ता तो बैठी है। आओ हनुमान जी सवारी करो, ले जाओ चार्टर, घूमो 4 राज्यों के अंदर। नहीं जाना भाई, 28 में राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करें, हमारा मकसद राजस्थान है, उसके बाद और कहीं चलेंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों की सोच मंत्री तक की रही, मुख्यमंत्री की बात किसी ने नहीं की। हमारे जितने बड़े नेता हुए राजस्थान के, नागौर से राजनीति चलती थी, नागौर राजधानी थी, कहने को पर कहते हैं नागौर के लोग बहुत मजबूत थे, बहुत ये थे वो थे, वो तो पता है आपको, हिस्ट्री पढ़ लो सारी, मजबूती दिख जाएगी आपको कितना क्या था। नागौर के लोग भोले भाले थे, अपने नेताओं के बैकग्राउंड में वोट देते थे। एक काम तो किया हमने हमेशा, और अगर कोई मजबूत होना जिसने चाहा उसको मजबूत नहीं होने दिया अपने भोले बड़े लोगों ने। इसका उदाहरण तो अभी खियोसर का चुनाव आपको दिख जाएगा, 5, 7, 10 हजार गए, लेकिन विधायक का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? गजेंद्र खियोसर के गढ़ के अंदर है, वो कैसे चलाता है, वैसे ही चलना पड़ेगा। वो पार्टी की नीति नहीं थी, वो पार्टी अपने हिसाब से देखती, तुम्हारी परवाह नहीं करती किसी, और ज्यादा तो बाहर निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे, काम करे, जानो करना पड़ेगा, ये अंदर रहना पड़ता है आदमी को। और आदमी की इच्छा ही होती है कि मैं एक बार एमएलए बन गया, 5 पैसे कमा लूं, लोगों में ठीक ठाक हो जाऊं, बच्चों में रिश्ते कर लूं, मेरा धंधा चल पड़े, समाज जाए बाढ़ में और जनता जाए उसके अंदर, मेरा काम तो निकला। लोग जा रहे यार हमारा तो काम निकलोगे, तू जा, ये कहते लास्ट में। किसी के पैसे लग जाते लोग, जब क्या कहते हैं, जा कौन दो रुपये, रोज जा। आजकल धोखा कौन देता है? जो बिजनेस पार्टनर है वही धोखा देता है। कौन देता है? जिसके साथ धंधा कर लो, 1 साल बाद पंचायती करते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड और चल गया, मैं तो कई शादियों में जाता हूँ, फिर 1 साल बाद पूछता हूँ कैसे, ठीक है सब ठीक है साहब, 6 महीने पहले ही छूट गया, यही काम बताएगा तुम्हारा, तो 6 महीने में लग पड़ेगा, 6 महीने साहब झगड़ा हो गया। तो आपने पुराना भटेरा बेचारा सुनो, बिना देखे तो रिश्ता भी यही करता, हो गया चलो निभाया, हम सब आए, संस्कृति को जिंदा रखा। ये बच्चों में ट्रेंड चल रहा है भाई, बच्चे पता नहीं क्या चाहते, यूथ चाहता क्या है, मेरे नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगर यूथ बदलाव चाहता है, मेरे साथ आ जाओ, पूरा राजस्थान का यूथ बदलाव की तरफ क्यों चल रहा हूं। उस समय तो कह दोगे हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। अच्छा मैं क्या एक जाति के लड़ता हूं राजस्थान में? क्या मैं मेरे समाज के नेताओं के खिलाफ बयान नहीं देता? देता हूं ना। लोगों में दम नहीं है, कमजोर है, इसलिए मेरे पर आरोप लगाते हैं। आओ ना लड़ो मेरे बराबर, कौन मना करा? तुम आओ, छोड़ो पार्टियां, बढ़ाओ पार्टी, बनाई क्या किसी ने? तो भाइयों मैंने तो आपका सम्मान हमेशा रखा। तेजाजी महाराज का जयकारा पूरे देश के अंदर, 5000 से ज्यादा मंदिर बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय के अंदर खरनाल बहुत बड़ा तीर्थ स्थल की तरह बनेगा, हजारों लाखों लोग वहां जा रहे हैं और मंदिर भी बनेगा। सब काम समय के साथ होगा और समय के साथ यहाँ पर सीएम बनेगा राजस्थान में। पहले तो समय आया ही नहीं, तो अब समय आएगा जब हो जाएगा धीरे धीरे। अब आप सब तैयार हो, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लो, सर्व समाज को साथ ले लो। कालू सिंह जी अपने साथ ही थे, नाराज नहीं होंगे। बीजेपी पिछले चुनाव में 19 में मेरे साथ दौड़ रहे थे, रात दिन वापिस भी दौड़ना पड़ सकता है इनको। तो आप ऐसा है कि हम किसी जाति के भी खिलाफ नहीं। हर आर्थिक आधार पर जब आरक्षण की बात आई, सबसे पहले 5-5 लाख की रैलियों के अंदर मैंने कहा कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को भी आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। अनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर पहली बार, हमने कभी विरोध नहीं किया। कई लोग समाज का नाम ले लेके जाटों ने ये किया वो किया, फिर भी सहन करते हैं, लेकिन हमने किसी समाज का विरोध नहीं किया। सामंतिक ताकतें कौन थे? वो थे जो राजशाही करते थे। आम राजपूत सामंत नहीं था, आम राजपूत राज नहीं करता था, खेती करते थे आधे से ज्यादा। उनसे हमारा कोई झगड़ा भी नहीं और न आगे भी होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नौजवान
इकट्ठे होकर सत्ता में कब्जा करें। जो घटनाएं हो रही ना अधिकार साहब, ये हो गया वो हो गया, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय करो आप। जिम्मेदार तो कांग्रेस और बीजेपी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो कोई सरकार ही नहीं आई, कहां जिम्मेदार हूं? मैं तो लड़ रहा हूं, वही बहुत है। लड़ाई का भी एक टाइम होता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 300 साल थोड़ी लड़ूंगा, इतनी उम्र थोड़ी मेरी। तो भाइयों तैयार हो जाओ। माताएं मैंने बैठी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में लड़ेगी, तुम भगत सिंह बन के लड़ो। लड़ना क्या है? इस व्यवस्था को बदलना है। हर चुनाव, पंचायत चुनाव आएगा, सरपंचों में इतना खर्चा क्यों करवाते हो? 3-3 करोड़ अगर खर्च कराओगे तो 5 करोड़ कमाएगा सरपंच, जमीन थोड़ी बेचेगा। उसे कराओ मत, गांव में इकट्ठे बोलो, हाँ सरपंच साहब बस चाय पिला देना जीतने के बाद। तो 1 रुपया नहीं खाएगा सरपंच बाद में। क्यों खाएगा बताओ मुझे? 2 करोड़ खर्च करेगा तो वो 3 करोड़ कमाएगा, नहीं तो कहां से जाएगा बताओ? तो थोड़ा सा अपने को भी ये पढ़ लेना है कि वो चुनाव के समय के साथ मांगे तो बातें ऐसी मंगाओ और इंग्लिश कौन सी बताते हैं, वो मंगाओ, वो वाली पार्टी करेंगे, फलाना करेंगे, तो कर लेते फिर सरपंच साहब फैजाबाद तो कर दो, बच कर दो, बट कर दो, कोई बात ऐसे ब्लॉक लगाऊंगा, सारा ब्लॉक से साइकिल निकलेगी तो भी ब्लॉक टूट जाएगा। और जांच कोई कराएगा तो नेता बेटे हैं ना, कोई अरे वहां करो मरका साहब मर गया, अरे छोटे छोटे जांच छोड़ो छोड़ो, तो कहां जाए? हमें भी तो वोट चाहिए ना भाई, तो वोट तो थे दे बारू ना लगे। तो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए या तो मजबूत शासन व्यवस्था, वो कौन देगा? आप। और या मजबूत विपक्ष हो। बैठो, एक सीटी बजाते तैयार हो जाते हैं। कितना बड़ा राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन हमने कभी कमी नहीं की लड़ाई की। जब देश की पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठे थे, तो हरियाणा की थी किसान की बेटियां, उनको न्याय दिलाने के देश का पहला भाई गया, नागौर का सांसद बेटे को न्याय दिलाने के दिल्ली गया, तो बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए, वहां पर लोकसभा नहीं देखी। उसमें भी लोग जाति की बात कर लेते, तो लोग जाति का हनुमान जी जाति है। अरे भाइयों थोड़ा तो ध्यान रखो यार, हर जगह जाति को लेकर मत आओ। आप ये लेके आओ कि हनुमान बेनीवाल सर्व समाज के लिए लड़ता है, हर जाति के लिए लड़ता है, वो पार्टी बना के लड़ रहा है और हर जाति को टिकट भी दे रहा है। 3-3 टिकट आप देखिए, राजपूत 19 में लड़े 3, 18 में 23 में लड़े 3, 18 में लड़े 3, माली, ब्राह्मण, यादव, गुजर, नौ मुस्लिम, मेघवाल, बावरी, तमाम जातियां लड़ी दुश्मन। तो जब तमाम जातियों को चुनाव लड़ा रहा हूं और मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूं, फिर मैं जातिवादी नेता कैसे हूं बताओ? हाँ, जिस कौम में मैंने जन्म लिया, मैं चाहता हूं इस कौम के बच्चे गलत दिशा में नहीं जाए, वो एकजुट होकर इस व्यवस्था को बदले, क्योंकि सबसे बड़ी कौम है राजस्थान के अंदर। ये आगे आएगी जब भी बदलाव होगा, हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, कुछ लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तब कांग्रेस भाजपा हटा के और राजस्थान में किसानों की ताकत को, किसान राज हम लाएंगे, तभी लाएंगे जब सारे समाज एक होंगे। और ये संदेश आपको पंचायत चुनाव के अंदर देना है। लड़ने का मूड है नहीं पंचायत चुनाव, ये नहीं आपको लाल जगन्नाथ जी महाराज टिकट ले गया तो पता चलाता ही बंद कर दिया। ये विकास बचा था मेरे पास, उठा लिया, मैं क्यों टिकट कटाएगी, मैं रख दिया ऊंचा। तो ऐसे लड़ो जो तुम लड़ा मेरे, चलो विकास मेरे साथ ही है, बैठा विकास। तो आप सबको धन्यवाद। थोड़ी राजनीतिक बात करनी, कई लोगों की अगर वो भी हुई तो छोड़ना आप लोग, मैं तो आपके लिए रहता हूँ। मेरे घर पे जो राजनीति है नहीं, मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए खोले, बीजेपी के लोगों के लिए खोले, कांग्रेस के लोगों के लिए खोले और आरएलपी और सर्व समाज के लिए खुले। आधी रात को याद करोगे, मुझे तैयार पाओगे, लेकिन मैं आपके मन की बात मुझे क्या चाहता हूँ थोड़ी बहुत कहनी पड़ती, नहीं तो आप समझे हनुमान जी ने भाषण ही भूल गए, हमें कौन सी स्पीच देकर जा रहे हैं। तो मैं जब रात को घूम रहा हूँ तो मेरा संदेश भी दूंगा। मेरी इच्छा है कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, नौजवान सुरक्षित, किसान मस्ती से सोए, कर्जा माफ, सशक्त लोकायुक्त और हमारे सपनों का राजस्थान। माताएं मेरे जहाँ भी जाते हैं एक बात कहते, बेटा नौकरी लगा टापना, लगाऊं कहां से? तो लोग अब जितने भी फैक्ट्रियां आ रही, उद्योग आ रहे हैं, जमीन हमारी ले रहे हैं, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, चाहे रेलवे लाइन आएगी, चाहे हाईवे आएगा, चाहे फैक्ट्री आएगी, चाहे उद्योग आएगा, सस्ती दर पे जमीन है, रोजगार भी हमारे बच्चों को नहीं बाहर से ला के देंगे। अरे भैया कौन करेंगे लड़ाई बताओ? हिम्मत रखो, हिम्मत से सब कुछ होगा। और यहाँ आप सोचो रातों रात हरियाणा बिहार यूपी की तरह लोग हो जाएगा, अभी नहीं होंगे। अभी आपको लड़ना सिखाया 15-20 साल से, अब आप लड़ाई के अंतिम मोड़ पर चल रहे हो, अब आप मजबूत लड़ाके हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो रैलियां होती है ना, उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक रैली आपने करी थी
जयपुर के अंदर हिला दिया था सिस्टम। 29 को पार्टी का स्थापना दिवस बीकानेर के अंदर अपने आप आना बिना बुलाए, तब होता है बदलाव करेंगे। एक दिन तो पिक्चर देखने भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, इधर चलो इधर चलो, हनुमान जी को ताकत दो। और मैं जैसे नेता कहाँ मिलेगा? सब पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और पैसा चंदा लेती है, वो ईमानदारी है उनकी, लिखा हुआ संविधान में ईमानदारी का पैसा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी 1 रुपए का चंदा भी पार्टी में नहीं लिया। अब आप कहते हो नहीं लिया तो चले कैसे? थोड़ा बहुत भी देते हैं, 2 लाख 5 लाख 1 लाख ऐसे करते करते होता तो घोषणा कराता हूँ मंच पर। पार्टी फंड में तो नहीं कहा कि चंदा दो आप मांगते, वैसे मांगा तो नहीं ना भाई। वैसे सारी पार्टियां चंदा लेती है। और ये तो नारे चले थे देश में, एक वोट और एक नोट, ये नारे चले थे 90 के दशक। तो मैंने तो नहीं मांगा चंदा कभी आपसे। तो आप अंदाज लगाओ कि आपका नेता आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ पड़ता है और हमेशा आपको कोई ये नहीं कह सकता आपका नेता उठ गया। 200 करोड़ सामने से निकले, मंत्री के पद निकले, कैबिनेट दिल्ली से, स्टेट के रोज निकलते हैं। आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूं उसका इलाज करता हूं पक्का। वसुंधरा जी ने बहुत किया, देख लो पता ही इतना काम नहीं। वसुंधरा जी भजनलाल जी का इंतजार कर रहे हैं, कभी सोचा किसी ने भजनलाल सीएम होगा? हाँ तो मेरी लड़ाई का भी परिणाम। बाकी जाके समझ आ रहे हनुमान जी ब्राह्मण कह साहब आप हमारे नेता के खिलाफ बोल रहे हो, ब्राह्मणों का नंबर नहीं आता। रघुवीर सिंह कौशल, ललित चतुर्वेदी, हरिशंकर जी बावड़ा, घनश्याम तिवारी, भवनलाल जी, इनको वसुंधरा सबको रगड़ के रख दिया था राजस्थान। वो तो मैं ही था, वो लड़ा। ये वो लड़ाई मेरे समाज की नहीं थी, पार्टी के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा। अलग गया, मुकदमे खाए, परिवार को बर्बाद किया, नई पार्टी बनाई और वसुंधरा को रवाना किया, तब भजनलाल पैदा हुआ। ऐसी थोड़ी है भजनलाल, लेकिन मजा नहीं आया। उसमें पैदा हो गया भजनलाल, लेकिन मजा नहीं आ रहा राजस्थान में। आपकी इच्छा करूँ बिहार चुनाव के बाद सब ठीक होगा, मैंने आपको क्या कहा? मैं जो कहता हूँ वो होता है, थोड़ा समय लग जाता है। मेरे हाथ में नहीं, एमएलए नहीं मेरे पास, एक ही एमएलए नहीं, बिना एमएलए लड़ रहा हूँ। एमपी है, अभी सरकार चाहती थी कि एमपी में उनके साथ खड़े उकड़ा चुने खड़े हो जाए, नहीं हुए। हम यूं नहीं है कि कहीं जाकर कुछ कर दिया। सामने अगर आए हैं तो सामने खड़े मिलेंगे। सामने भेजा आप लोगों ने मुझे, आप लोग बीजेपी के खिलाफ जीता के भेजा, मुझे भेजा नहीं भेजा, वैसे जाकर थोड़ी समझौता कर दूंगा आराम से। और जिस दिन मुझे करना होगा आपको पूछूंगा क्या थक गए क्या? तो आप तो थक गए, ये गुस्सा सरकार में। तो आपको तो नहीं थके, लड़ाई करेंगे, ठीक है ना बात? इतने आपको ही करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कलाकारों ने भी बड़ा अच्छी इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। अच्छा लगता है कि हमारे गांव के बच्चे एक से एक नए कलाकार आ रहे हैं और एक कलाकारों के अंदर भी तेजी से इनके भी कंपटीशन चल पड़ा। बच्चे खूब आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से नए नागौर का निर्माण होगा, नए नागौर का निर्माण होगा। निम्बी के अंदर, निम्बी हमारी विकास समिति जाट समिति सरपंच साहब ने कुछ काम मुझे बताए, तो 2 काम तो मैं आपके सुनो, 2 तो मैं निकाल दूंगा आपके। एक तो तेजाजी महाराज के मंदिर में बड़ी लाइट और एक हॉस्पिटल के सामने का आज मैं कर रहा हूँ, तो चेंज करके ये मैं 2 तो आपके लाइट में कर रहा हूँ। एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए थोड़ा सा 2, 5, 7 दिन सरपंच साहब थोड़ा रुकना पड़ेगा। बड़ी 20 लाख की लाइब्रेरी बड़ी बना देगा आपके, डिजिटल लाइब्रेरी। और एक बैंक की बात आपने कही है, एक बैंक आपके निम्बी के अंदर निश्चित रूप से अब की बात जब भी लोकसभा चलेगी आप आ जाना, सरपंच साहब लेके चलूंगा आपको साथ में, और 4-5 निम्बी के लोगों को लोकसभा भी दिखाऊंगा और आपकी बैंक की भी व्यवस्था करवाएंगे। एक आपका फिजिशियन डॉक्टर लगा देंगे, खेल स्टेडियम और बस स्टैंड से मंदिर तक सीसी, तो ये भी दोनों काम आपके जल्दी करवाएंगे। आप निश्चिंत हैं। और मैं तो चाहूंगा इस बार जब नए में गांव को चिन्हित करूं, पिछली बार हमारा बल्दू था, लाडमू से बल्दू था जो सांसद आदर्श ग्राम, मैं कोशिश करूंगा कि नींबी को भी इस बार इसमें एडजस्ट करूं सांसद आदर्श ग्राम में, ताकि और गति नींबी को मिले। इलाके का बड़ा गांव है। और मैं ये भी चाहूंगा कि नींबी से जो आपकी रोड जाती है इधर, ये बड़े गांव निकलते हैं, इसके एमडीआर कौन सी है कहीं करो कंकड़ार, अरे गांव का नाम बताओ, माड़ गांव,
माड़गांव बोलते जाओ यार, माड़गांव तिपनी सिकराली दिन से तो गोविंद खुदड़ गांव भी के बेगो काड़न दिन से रोजा छिनवाड़ और जाई। चलो इसको एमडीआर घोषित करा के, और एक डीडवाना से जो छिनवाड़ की तरफ सीमा होते हुए रोड आता है, एक उन गांव से डीडवाना था, पालोट होकर जो आता है, एक उसको मैं बड़ा रोड बढ़ा रहा हूँ दिल्ली। ये डीडवाना से पालोट कर वो रोड बना रहा हूँ, इसको भी एमडीआर घोषित करा के और इसको भी बड़ा रोड आपके जल्दी बनाएंगे। क्योंकि पिछला 5 साल का जो टाइम था, मैंने खींवसर में, नागौर में, जाइल में ज्यादा पैसा लगाया, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा पैसा इधर लगाऊंगा। उसका कारण बताओ क्या है, क्यों लगाऊंगा इधर ज्यादा? क्योंकि इधर ज्यादा आवश्यकता है वोटां की भी और विकास की, विकास मुद्दे की, विकास बैठाना। तो आप लोग तैयार हो जाओ, अगली बार आप डीडवाना केंद्रीय विद्यालय खुल गया आपके, ठीक है। परबतसर खींवसर में भी केवी आ रहा है, एक नवोदय हमारे साइड में खुलाएंगे, बस सड़कों का जाल बिछा देंगे, अच्छी सड़कें आपको बनाएंगे। आप निश्चित रहें, आपके एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास करूंगा, और सरकार से डरने की जरूरत नहीं है आप कि भाई राज हमारा नहीं है, नहीं, तुम्हारा ही राज है। मैं जब तक हूं तुम्हारा राज है, चिंता करने की आवश्यकता, फोन कर दिया करो, घंटी कर दिया करो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।